आज हमारे सामने एक दिलचस्प दस्तावेज है। ये बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित पॉडकास्ट बनाने के लिए एक तरह की रणनीति गाइड है। हाँ, इसमें कई अच्छे सुझाव दिए गए हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि प्रभावी व्यावसायिक संचार सामग्री बनाने के लिए क्या जरूरी बताया गया है इसमें। हाँ, और ये दस्तावेज देखिए सीधे मुद्दे पर आता है। इसका मकसद एकदम साफ है, ये समझने में मदद करना कि भाई एक कामयाब बिजनेस कम्युनिकेशन शो बनाने के लिए क्या चाहिए। हाँ, मतलब टाइटल से लेके एपिसोड के टॉपिक तक सब कुछ। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये आज की जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। सही कहा। इसमें कुछ शीर्षक सुझाव भी हैं, जैसे स्पीक स्मार्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन अनपैक्ड, हाँ, या फिर द कम्युनिकेशन एज। और ये नाम ही बता रहे हैं कि फोकस सिर्फ बातचीत पर नहीं है। हाँ, बल्कि स्मार्टनेस, रणनीति और एक तरह की बढ़त है ना। सही कहा। ये शीर्षक दिखाते हैं कि आज के बिजनेस माहौल में स्पष्टता और रणनीति कितनी अहम है। सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है, प्रभावी होना जरूरी है। मतलब सिर्फ क्या कहना है नहीं, बल्कि कैसे कहना है, इस पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ देखिए एक नमूना विवरण भी दिया है इसमें, अच्छा। कम्युनिकेशन एज पॉडकास्ट के लिए। अच्छा, क्या कहता है वो? इसमें लिखा है कि ये शो मदद करेगा, चाहे वो ऑफिस की बातचीत हो, टीम को लीड करना हो या कोई बड़ा आइडिया पेश करना हो। इन सब में स्पष्टता, आत्मविश्वास और असर के साथ कैसे बात करें। और इसमें रियल वर्ल्ड के उदाहरण और एक्सपर्ट टिप्स की भी बात कही गई है। ये तो बिल्कुल आज की जरूरत है। ये विवरण आज की जो कार्य प्रणाली है उसकी नब्ज पकड़ता है, खास तौर पे जब हम सुझाए गए एपिसोड टॉपिक्स को देखते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही प्रासंगिक है, जैसे हाइब्रिड और रिमोट वर्कप्लेस में साफ संवाद कैसे रखें। हाँ, या फिर असरदार ईमेल कैसे लिखें। और वो वर्चुअल मीटिंग में हाव भाव, मतलब नॉन वर्बल क्यूज, उनका क्या महत्व है। बिल्कुल। मुश्किल बातचीत को कैसे संभालें। हाँ हाँ, और अलग अलग संस्कृतियों के बीच कम्युनिकेशन, ये तो आजकल हर किसी के लिए बहुत काम के विषय हैं। निश्चित रूप से। ये सिर्फ थ्योरी नहीं लगती, ये रोजमर्रा की जरूरतें हैं। सही बात है। और देखिए इसमें बिजनेस में कहानी कहने, मतलब स्टोरी टेलिंग की कला का जिक्र भी है। हाँ, वो भी है। ये दिखाता है कि संचार अब सिर्फ वो तथ्यों का लेन देन नहीं रहा। अब ये विचारों को यादगार बनाने, लोगों को प्रेरित करने का, संबंध बनाने का जरिया बन गया है। मतलब संचार के दायरे में अब लिखना, सुनना, समझना और हाँ, सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी शामिल है। अच्छा, तो ये जो सारी जानकारी है ये किसके लिए है, मतलब टारगेट ऑडियंस कौन है? दस्तावेज में इसका भी जिक्र है। हाँ, बताया है। और वो दायरा काफी बड़ा है। कौन कौन है उसमें? देखिए, बिजनेस पेशेवर, उद्यमी, टीम लीडर, मैनेजर, एचआर के लोग। अच्छा, और यहाँ तक कि छात्र भी। अरे वाह, मतलब काफी व्यापक दायरा है। हाँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि अच्छा संवाद कौशल, अब देखिए, किसी एक पद या भूमिका तक सीमित नहीं है। अब सही कहा। ये तो हर स्तर पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक बुनियादी जरूरत बन गया है ना। बिल्कुल। तो ये दस्तावेज असल में एक जरूरत को रेखांकित कर रहा है कि व्यावहारिक काम आने वाली कम्युनिकेशन सलाह पर आधारित सामग्री चाहिए। हाँ, आधुनिक पेशेवर दुनिया के लिए। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि ये गाइड व्यावहारिक कम्युनिकेशन स्किल्स पर, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स पर बहुत जोर देती है। हाँ, डिजिटल शिष्टाचार से लेकर कहानी कहने तक। और ये सलाह एक बहुत बड़े प्रोफेशनल दर्शक वर्ग के लिए है। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक है, ये गाइड तो बताती है कि संवाद कैसे करें, लेकिन जब ये तकनीकें इतनी शक्तिशाली हैं और बिजनेस लक्ष्यों को पाने में मदद करती हैं, तो इनके प्रभावी और जिम्मेदार इस्तेमाल से जुड़े और कौन से नैतिक पहलू हो सकते हैं? हाँ, मतलब वो अनकहे नैतिक विचार जिन पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, विचार करने लायक बात है ये।